नेटवर्क की सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो लाइन होती है वो इंटरनल लाइन नज़र आती है। जैसे आपने डिश टीवी का वायर देखा है उसी तरह ये भी होता है, बस ये मोबाइल का है इसलिए साइज़ में छोटा है। अब देखिए एंटीना की मेन लाइन अगर ग्राउंड होती है तो सीधे ही आरएफ स्विच भी ग्राउंड हो जाता है, पूरी लाइन ही ग्राउंड हो जाती है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से AK इन्फो की बेसिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि नेटवर्क की जो एंटीना पिन होती है वो कभी मेन लाइन ग्राउंड होती है और कभी ग्राउंड नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसकी हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये एंटीना के 3 पिन हैं और इनमें से ये 2 पिनें हैं जो कि ग्राउंड होती हैं ऑलवेज। बाकी ये जो बीच वाली पिन है ये मेन लाइन होती है। अब इसमें बीच वाली लाइन क्या दिखाई, ओपन। तो स्टूडेंट ओपन का मतलब ये नहीं है कि लाइन ब्रेक है, ओपन का मतलब ये है कि ये किसी IC से कनेक्ट नहीं है। ये डायरेक्टली क्या सिंपली कुछ कंपोनेंट से कनेक्ट है जिनकी कोई रीडिंग नहीं होती, जैसे ना HVR से कनेक्ट है, ना डायोड से कनेक्ट है, ना IC से कनेक्ट, इसलिए ये ओपन दिखाते हैं। तो अब ये OL दिखा रहा है, इसमें हम देख लेते हैं मेन लाइन में क्या कंपोनेंट लगे हैं। नेटवर्क की सबसे खास बात ये होती है कि इसकी जो लाइन होती है वो इंटरनल लाइन नज़र आती है। जैसे आप आगे आए तो ये देखिए पता चल रहा है साफ साफ कि ये लाइन इस कंपोनेंट से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस RF केबल कनेक्टर तक जा रही है। तो ये जो बीच में कंपोनेंट लगे हैं ये क्या हो सकते हैं, LVR हो सकते हैं, कॉइल हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं। बस ये 3 कंपोनेंट होंगे, बाकी चौथा कंपोनेंट एंटीना की लाइन में नहीं मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि ये सीरीज में लगे हैं पैरेलल में। तो देखिए इसकी मेन लाइन ग्राउंड से बीप नहीं दे रही, ये जो मेन लाइन है ना ये ग्राउंड से बीप नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ये कॉइल सभी सीरीज में लगी होंगी, कॉइल पैरेलल में नहीं लगी होंगी, यही रीज़न है। तो आइए देखते हैं। कॉइल देखिए ग्राउंड से बीप नहीं कर रही, कैपेसिटर वन साइड ग्राउंड से बीप कर रहा, कैपेसिटर वन साइड ग्राउंड से बीप कर रहा, कॉइल ग्राउंड से बीप नहीं कर रही, यानी कॉइल सीरीज में और कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं। यानी ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, सिग्नल को फिल्टर कर रहे हैं। सिग्नल फिल्टर मतलब हाई सिग्नल को ग्राउंड कर रहे हैं और लो सिग्नल को आगे की ओर पास कर रहे हैं। तो ये सब उसी पर्पस से लगे हुए हैं। तो देखिए आगे इसको बोलते हैं LC फिल्टर, LC फिल्टर का काम कर रहे हैं। ये सिग्नल रिसीव होते समय यहाँ पहुँचा, या सिग्नल जब हम बोल रहे हैं तो ये बाहर की तरफ पहुँचा, दोनों की कॉमन लाइन, सिग्नल जाता भी इसी रास्ते से, आता भी इसी रास्ते से। अभी तक लाइनें क्या है, कॉमन है। अब ये RF केबल कनेक्टर है जिसमें एंटीना वायर यानी नेटवर्क वायर लगती है। इसमें क्या लगता है, नेटवर्क वायर लगती है। तो ये देखिए इसमें टोटल कितनी पिनें हैं, 4 पिनें हैं। 4 पिनों में से 3 ग्राउंड होंगी। क्यों, क्योंकि मेन लाइन में तो OL है, तो इसलिए इसकी 3 पिनें ग्राउंड है। 2 मोटी वाली ग्राउंड है, ये तो श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एक छोटी वाली भी पिन ग्राउंड है क्योंकि ये मेन लाइन नहीं है। मेन लाइन आपको लाइन, इंटरनल लाइन जो नज़र आ रही है उससे पता चल रहा है कि मेन लाइन ये है। और बीच वाला जो पॉइंट होता है, ये बीच वाला पॉइंट मेन लाइन से कनेक्ट होता है। देखिए ये मेन लाइन से कनेक्ट होता है। अगर हम इस कनेक्टर को रिमूव करें, रिमूव करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें जंपर लगाना होता है। जब हमारा वायर ख़राब होता है तो हम जंपर लगाते हैं। एक बार वायर दिखा देते हैं। अब जैसे आपने डिश टीवी का वायर देखा है उसी तरह ये भी होता है, बस ये मोबाइल का है इसलिए साइज़ में छोटा है। इसकी जो मिड वाला पॉइंट है, ये मिड वाले पॉइंट से बीप देगा, और जो इसका आउटर है, आउटर मतलब ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से बीप देगा। ये देखिए इनर कुछ इस तरह से होता है। ये हमने दूसरा वायर लिया है, इनर प्रॉपर अंदर इस तरह से दिखता है। तो 2 जंपर हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में भी बताते हैं। पहले दिखा देते हैं आपको कनेक्टर निकला हुआ कैसा दिखता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कनेक्टर निकला हुआ इसमें दिखता ही नहीं है। बीच वाला जो मिड पॉइंट होता है ना, वो सिर्फ कनेक्टर में होता है, प्रिंट में होता ही नहीं।
तो अब हम जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने का तरीका देखेंगे। जैसा कि आपने इस कनेक्टर में देखा, ये मेन लाइन थी और 3 ग्राउंड थे, तो आप मेन लाइन का जंपर यहाँ से ले लेंगे और ग्राउंड का तीनों में से कोई एक ग्राउंड का जंपर उठा लेंगे। अब हम मेन बोर्ड लेंगे। ये मेन बोर्ड का आरएफ केबल कनेक्टर है। इसमें देखिए 1 2 3 ये तीनों क्या है, ग्राउंड है, और ये जो पिन है ये मेन लाइन है। आइए चेक करते हैं। ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, ये मेन लाइन है, ये ग्राउंड नहीं। तो हम तीनों में से कोई एक ग्राउंड जो हमने छोटी सब पीसीबी में लगाया था, एक ग्राउंड से जंपर लगा लेंगे और दूसरा जंपर हम इस जगह से मेन लाइन से लगा लेंगे। 2 जंपर आपके कनेक्ट हो जाएंगे और नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आरएफ केबल की वजह से प्रॉब्लम है तो। आरएफ केबल ख़राब होने पर लो नेटवर्क आता है और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने पतला वायर यूज़ किया तो नेटवर्क तब भी लो आएगा। आपको मोटा वायर यूज़ करना है। इसके लिए आप मोटा वायर खरीद सकते हैं या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जंपर वायर को डबल कर लें, उससे भी काम चल जाएगा। कभी कभी ग्राउंड वाला जंपर लगाना ही नहीं पड़ता, मेन वायर लगाते ही नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हमने देखा एंटीना, एंटीना के बाद कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के बाद आरएफ केबल कनेक्टर्स 2 जिसमें केबल लगी थी। अब इसके आगे की लाइन देखते हैं कहाँ जाता है। ये आगे बढ़े, ये एनएम लगा हुआ है जो कि पैरेलल एनएम है। इसके बाद आगे जाएंगे तो ये रजिस्टर लगा हुआ है, वो भी एलवीआर होगा। कौन वाला रजिस्टर, जो आपस में बीप करता है, देखिए। और फिर एनएम में गया, ये भी पैरेलल एनएम है, 1 साइड ग्राउंड से बीप। और इसकी जो ये आरएफ स्विच है, ये आरएफ स्विच है, ये आपस में बीप देगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपस में बीप देगा। अब देखिए, एंटीना की मेन लाइन अगर ग्राउंड होती है तो सीधे ये आरएफ स्विच भी ग्राउंड हो जाता है, पूरी लाइन ही ग्राउंड हो जाती है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ओएल आ रहा है, इट मीन्स लाइन प्रॉपरली अच्छे से चेक हो जा रही है। अब इसके आगे कंपोनेंट्स लगे हैं और ये फिल्टर में लाइन जा रही है। इस फिल्टर के बाद क्या होता है कि जो फिल्टर का आउटपुट है इस पिन से निकला हुआ है, तो ये वाली पिन इनपुट से बीप नहीं देगी। यहाँ के बाद क्या हो जाता है, लाइन चेंज हो जाती है। ये देखिए, यहाँ से चेक किया, ये तो बीप दिया कैपेसिटर, बट यहाँ बीप नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट लाइन है, बीच में फिल्टर लगा है, बीच में फिल्टर लगा है। अब ये कैपेसिटर से देखते हैं कहाँ लाइन जा रही है। तो ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये सीरीज कैपेसिटर लगा है। अगर ये सीरीज कैपेसिटर निकल जाता है तो भी नेटवर्क नहीं आएंगे, आपको लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये अपने आप तो नहीं निकलते हैं, वाटर डैमेज या ये सब केस में निकलते हैं। अब लोगों ने, टेक्नीशियन ने रट लिया है कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहे, WTR चेंज करो, पावर आईसी चेंज करो, वोल्टेज चेक करो, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका 50% तो नेटवर्क यहीं से बन जाता है, या 40% कह लीजिए, बाकी 60% तो आपकी फॉल्ट बड़ी आती है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये आपका सीरीज कैपेसिटर है जो इधर गया इस पिन में फिल्टर के, और इस पिन से आउट हुआ है जो कि रजिस्टर में गया है। रजिस्टर के बाद इधर से भी एक लाइन आउट हुई है जो कि इस फिल्टर में गई है और फिर यहाँ से गई, यानी यहाँ से लाइनें डिवाइड हो गई हैं। यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं, ये फिल्टर्स लगे हैं और आगे सप्लाई इस जाली के अंदर जाती है, यानी इस सील्ड के अंदर जाती है। और सील्ड के अंदर क्या है, सारी आईसियाँ हैं, बैंड पास फिल्टर है। तो सबसे पहले किस में एंट्री लेती है, एंटीना स्विच में। एंटीना स्विच प्लस 2G 3G PF बोलते हैं, उसमें एंट्री लेती है। तो हम उस आईसी को भी एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए, इधर से जो एंटर लेती है आरएफ स्विच के बाद, वो इस आईसी के अंदर एंटर लेती है। ये 2G 3G PF है, एंटीना स्विच है। यहाँ तक आपकी लाइन कॉमन रहेगी। यहाँ के बाद लाइनें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। यहीं से आवाज़ हमारी जाएगी पूरा प्रॉपर एंटीना तक, और यहीं से आवाज़ एंटर करेगी, यानी मेन गेट है, आना जाना इसी से होगा। इसके बाद चेंज हो जाती हैं लाइनें। यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे फिल्टर्स हैं, आरएफ क्रिस्टल है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल हमने इस वीडियो में आपको एंटीना, कंपोनेंट, बीच में जो एक आध फिल्टर मिल रहा है वो, आरएफ केबल कनेक्टर, आरएफ केबल, आरएफ स्विच और एंटीना स्विच तक
बस टेस्टिंग बताइए कि एंटीना स्विच से सिग्नल बाहर चला गया एंटीना तक और एंटीना से सिग्नल एंटीना स्विच आईसी तक अंदर आ गया। अगर एंटीना की ये मेन लाइन ग्राउंड से बीप देती तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, बस आपको ये जो हल्की हल्की लाइनें जाती हुई दिख रही हैं इसके सहारे आप मेन लाइन पहचानते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है, अब जैसे ये वाली पिन है, ये ग्राउंड से बीप कर रही है, इसका रीज़न है कि ये जो रजिस्टर है ना LVR, ये पैरेलल में लगा है, जिसकी वजह से पूरी लाइन ये क्या हो गई है? ग्राउंड हो गई है। और कहाँ तक ग्राउंड है? यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, पूरी लाइन ये आगे जाके यहाँ तक ग्राउंड है। जब तक ये आईसी के अंदर एंटर नहीं हो जाएगा तब तक इसका ग्राउंड नहीं जाएगा। तो ये होता है कि ग्राउंड मेन लाइन हो गई, वो सिर्फ एक LVR या कॉइल के पैरेलल में लगने से ग्राउंड हो गई है, बाकी ऐसा नहीं कि वो लाइन शॉर्ट है, लाइन एकदम ओके है। तो ऐसा नेटवर्क में भी होता है, नेटवर्क के एंटीना में भी होता है, GPS के एंटीना में भी होता है, वाईफाई के भी एंटीना में होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमने वाईफाई का एंटीना लिया है और आप भली बात ही परिचित होंगे कि ये देखें WCN वाईफाई आईसी होती है। तो आई होप कि आपको ये एंटीना ग्राउंड से बीप देने पर सही क्यों है, बीप ना देने पर सही क्यों है, OL आने पर ब्रेक क्यों नहीं है, इसका आंसर मिल गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और एक छोटी से छोटी डेप्थ में नॉलेज लेने के लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए होता बहुत कुछ है फ़ोन में, लेकिन फॉल्ट एक फ़ोन में कोई एक छोटी सी फॉल्ट होती है जिससे फ़ोन पूरा रिपेयर हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कोई भी लाइन छोटी बड़ी नहीं होती, फॉल्ट मिलते ही फ़ोन बन जाने पर वही एक छोटी सी फॉल्ट आपको पैसे ज़्यादा दिला सकती है कस्टमर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।